हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर फिर से आ गया हूं आपके लिए लेके करंट अफेयर की क्लास। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी दृष्टि और आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ होगी, ताकि आप इस क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएं और इससे कुछ सीख सकें। और जो एग्ज़ाम आपका आगे आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके अंदर इस चीज़ को, इस नॉलेज को है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग रिसोर्सेज से जो है आपके लिए करंट अफेयर लेके आता हूँ, कंपाइल करता हूँ, ताकि आपकी एटलीस्ट R&D वाली जो मेहनत है उसको कम कर पाऊँ और आपका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे हो। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी ये सीरीज चल रही है कि डेली की करंट अफेयर की क्लास के साथ हम जो ऐसी न्यूज़ है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर करते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़, जो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का एग्ज़ाम में चमक जाए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम कवर करवा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी एजुकेशनल वीडियोज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अलग अलग कोर्सेज़ को लॉन्च करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आपके जर्नी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आप भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका साथ देने में। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया री इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ COP10 ब्यूरो। COP10 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोई भी कन्वेंशन होती है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं जिसके अंदर रूल रेगुलेशन वगैरह बनते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं एक इंटरवल टाइम ऑफ पे। तो जो उनका वर्जन है एक तरीके से वो बताया जाता है इस नंबरिंग के थ्रू। तो देखिए ये क्या है COP10 और किस COP10 के वाइस चेयरमैनशिप हमने ली है, हम देख लेते हैं। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है जो वाइस चेयरपर्सन किसके, COP10 ब्यूरो। किस कन्वेंशन के अंडर, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। डोप टेस्ट होता है जैसे, वो वाला डोप नहीं, वो बार के अंदर चलता है, डोप शॉप वाला डोप नहीं। हाँ, उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाई हो जाता है बंदा, एनर्जेटिक हो जाता है। लाइकवाइज एक सिमिलरिटी देखी जा सकती है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ सूंघ सांग के चाट चूट के इंजेक्ट करके कुछ और पूरी परफॉर्मेंस है उसकी और एंड्योरेंस वगैरह बढ़ाई जा सकती है, जिससे एक तरीके की चीटिंग माना जाता है। ठीक है, और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कन्वेंशन है, जैसे कि टोबैको वगैरह के ऊपर अलग अलग कन्वेंशन बनी हुई है। लेकिन डोपिंग के मुकाबले, डोपिंग को लेके सिर्फ वर्ल्ड के अंदर एक इकलौती यही इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और कन्वेंशन है जो कि लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इसका 10th सेशन चल रहा था COP10 का इस जो ये कन्वेंशन है इसका कहाँ पे, यूनेस्को हेडक्वार्टर के अंदर जो कि पेरिस में है। और द सेशन मार्क द 20th एनिवर्सरी ऑफ द कन्वेंशन। इस कन्वेंशन को बने 20 साल हो गए, 20th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे भाई ये दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। इंडिया लॉन्चेस ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम टू कर्ब टॉक्सिक सिरप डेथ्स। अभी पीछे आपने देखा कि इंडिया ने कुछ जो सिरप्स वगैरह बाहर एक्सपोर्ट की, उनसे भी जो है काफ़ी फीडबैक नेगेटिव ही रहा। वहाँ भी लोगों की तबीयत खराब हो गई, कई बच्चों की जांच चली गई। और राजस्थान में भी मैंने बताया था कि बच्चों की जांच चली गई कफ सिरप के पी के। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे जो एक चीप इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है सब्सटीट्यूट के तौर पे, और वो एक टॉक्सिक जो सब्सटीट्यूट के रूप में सामने आया। ठीक है, उसके बाद से इंडिया ने एक ऑनलाइन सिस्टम जो है लाइसेंसिंग का सेट किया है, जिसको बोला जाता है ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम। इसके थ्रू जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली मॉनिटरिंग की जाएगी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, ताकि कोई भी ऐसा मिसयूज और कोई भी ऐसी इलिसिट प्रैक्टिस जो है मेडिकल लाइन के अंदर ना हो। तो देखिए न्यूज़ क्या है, जो बच्चे एक्सपायर हुए थे टॉक्सिक कफ सिरप पी के, उसके बाद से ये ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, जिसको डेवलप किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है,
इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग होती है हाई रिस्क फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट की, जो कि इंश्योर करती है कि एक तरीके से फुल्ली वेरीफाइड हो और सेफ इंग्रेडिएंट जो है मेडिसिन के अंदर यूज हो और उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अच्छे तरीके से हो। अगर बात करें हाई रिस्क सॉल्वेंट्स की तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल, माल्टिटोल, एथाइल अल्कोहल और हाइड्रोजनेटेड स्टार्च हाइड्रोलाइसेट। ठीक है, ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि एक टॉक्सिसिटी है जिनके अंदर, जिनको अगर पी लिया जाए कुछ मात्रा से ज़्यादा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और जान भी जा सकती है भाई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। 5 महाराष्ट्र बीचेस अर्न प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। महाराष्ट्र के 5 नए जो समुद्री किनारे बीचेस हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। देखिए उनका नाम हम एक बार देख लेते हैं। श्रीवर्धन बीच है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, नागांव बीच है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, परनाका बीच है जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, गुहागढ़ बीच है जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, लाडगढ़ बीच है जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है तो एक तरीके से इंटरनेशनल इको लेबल है। इंटरनेशनल इकोलॉजिकल जो चीज़ें होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसको लेबल किया जाता है इसके थ्रू और ये इंटरनेशनली सेट किया जाता है। कौन अवार्ड करता है इस लेबल को? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, जो कि डेनमार्क में है और एक तरीके से ग्लोबल बेंचमार्क के लिए जाना जाता है इसको, जिससे सस्टेनेबल बीच मैनेजमेंट जो है लुक आफ्टर की जाती है। किसी को ब्लू जो कहाँ गया, हाँ, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर चाहिए किसी को तो क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया है? उसके लिए 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है। उनका सारे तो यहाँ कवर मैं नहीं करवा रहा, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मैराइन सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस उस एरिया में अच्छी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह वहाँ पे दुरुस्त होनी चाहिए, पब्लिक एमिनिटीज़ एंड एक्सेसिबिलिटीज़ सारी होनी चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होना चाहिए। ये जो ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव है वो किसका पार्ट है भाई? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसका एम है कि क्लीन और ग्रीन कोस्ट को नेशन वाइड, जो ग्रीन और क्लीन कोस्ट को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इससे पहले भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, उन बीच की बात हम कर लेते हैं। कप्पड़ बीच है जैसे केरला के अंदर, घोगला बीच है दीव के अंदर, और ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश के अंदर, गोल्डन बीच है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कोवलम तमिलनाडु के अंदर है, शिवराजपुर गुजरात के अंदर, और कसरकोड एंड पादुबिद्री कर्नाटका के अंदर है। ये कुछ ऐसे बीच हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, और 5 अभी लेटेस्ट जो है महाराष्ट्र के सर्टिफाइड हुए हैं। इनके नाम थोड़े से याद रखना, आइडिया थोड़ा याद रखना है कौन सा बीच कहाँ पे है, या फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है वो उनमें से। ठीक है, बात चल रही थी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के ऊपर तो बेसिक जीके बनती है, वो देख लेते हैं एक बार। चीफ मिनिस्टर वहाँ के देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, कैपिटल है वहाँ की मुंबई। नेशनल पार्क की बात की जाए तो तदोबा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करनाला वाइल्ड बर्ड सेंचुरी है, और मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर स्पीड ऊपर नीचे है तो आप पॉज करके जूम इन करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, उसको जाके क्लिक कीजिए और एक्सेस कीजिए अच्छे से इन पीडीएफ्स को, ताकि आप रिवाइज करने में भी इजी रहे आपको। और उसके अलावा हम हमारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो उसके ऊपर अपडेट करते रहते हैं और आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जो क्रूशियल पीडीएफ्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसके ऊपर अपलोड करते रहेंगे, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो उस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। केरला टू बिल्ड इट्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल कनेक्टिंग वाइपिन एंड फोर्ट कोची। ये अरेबियन सी के थ्रू जो ये टनल पास होगी
और किस किस को कनेक्ट करेगी, वाइपिन और फोर्ट कोची को। केरला में बनने वाली ये पहली अंडर वाटर टनल है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कोस्टल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, और ये तकरीबन 16 किलोमीटर रोड का जो डिस्टेंस है उसको 3 किलोमीटर में समेट के रख देगी भाई, ठीक है। और कनेक्टिविटी, जो कोची के कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेगी, जो कि कोची एक सबसे वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट सिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा टनल को, द केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो। आपने कौन से घर से देने बताओ है। हाँ, वो अब ये बात मत करना कि यार टैक्स देते हैं टूथब्रश पे और उधर, ये इतना वो बिल्कुल सिक मेंटेलिटी वाली ऐसी बात नहीं करते, बार बार टैक्स देते हैं टैक्स देते हैं, ठीक है, देना ही पड़ेगा, काचे भी तो काटो। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, कैपिटल थिरुवनंतपुरम है, केरला की हम बात कर रहे हैं। नेशनल पार्क वहाँ पे कौन से हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इसका कुछ बेसिक जीके था, मैंने करवा दिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी केरला की कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने केरला को इंडिया का पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट जो है घोषित कर दिया है भाई, पहला लिटरेट स्टेट। वैसे भी लिटरेसी रेट यहाँ पे जाता है और डिजिटल लिटरेसी भी अब ज़्यादा हो गई है। देखिए केरला लाख मुसीबतों के बाद भी मतलब अच्छा इंप्रूव कर रहा है, तो जोड़ो मत रीस करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कॉपी कर सकते हो, इजीली सीख सकते हो उनसे। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है फिजी को 26वीं कंट्री जिसने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को, ठीक है। एक तरीके से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ये। ट्रैकोमा जो है एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन है वर्ल्ड का, उसके अंदर ओरिजिनेट होने वाली डिजीजेज हैं, जो कि फंगल डिजीज भी हो सकती है, वायरल डिजीज भी हो सकती है, लेकिन होती कहाँ पे है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। तो फिजी के अंदर ऐसी डिजीजेज जो है खत्म हो गई है भाई, और ऐसा करने वाली ये 26वीं कंट्री है, WHO ने कंफर्म किया है ये। और इंडिया के अंदर ये डिजीज जो है पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है, इसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर 8, 2024 को WHO ने खुद की थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। सदर्न कमांड टू कंडक्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है त्रिशूल। किस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, ज्वाइंट ऑपरेशनल रेडीनेस को। कोई भी मल्टी डायमेंशनल जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका मेन एम यही होता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। तो सदर्न कमांड कहाँ पे है, पुणे के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करवाएगी जिसका नाम है त्रिशूल। और इसके अंदर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी शामिल होंगी भाई। एक्सरसाइज की बात करें तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस को फीचर करेगी। ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ऑफेंसिव मतलब कि आप थोड़ी बहुत गड़बड़ देखिए कोस्टल एरिया के अंदर या बॉर्डर एरिया के अंदर आपने पहल कर दी, ठीक है। और डिफेंसिव मतलब किसी ने अटैक कर दिया तो सिर्फ डिफेंड करना है, ठीक है। तो और कौन से कोस्ट पे, सौराष्ट्र कोस्ट पे डेजर्ट सेक्टर और एम्फीबियस ऑपरेशंस जो है वो प्रैक्टिस किए जाएंगे। रिसेंटली जो क्रीक रीजन है गुजरात का, मैंने आपको कवर भी करवाया था, वहाँ पे दिक्कतें होंगी। और वहाँ का जो बॉर्डर एरिया है उस पर तो हिस्टोरिकल जो है बॉर्डर इशू चल ही रहा है, ठीक है। उसका भी डिटेल में मैंने करवाया था कि क्यों चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है, ठीक है। तो पीछे जो अपने रक्षा मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने वार्न भी किया था पाकिस्तान को कि अगर कोई भी आपने गड़बड़ की तो भैया आपकी बार तुम्हारी घट्टी पर गोड्डा दे देंगे, सीधी बात है, कोई भी पाछे को नहीं। शायद उसी चीज़ को, उसी वार्निंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे लेके आने के लिए प्रैक्टिस जो है वहाँ पे दिखाई जा रही है, क्योंकि एरिया भी चूज वही किया। सौराष्ट्र के अंदर जो है ये प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज होगी भाई, ताकि पड़ोसियों का थोड़ा धक्का लगे, ठीक है। एक मल्टी डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चेक होगी, जिसके अंदर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस, ठीक है, जैसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर ऑपरेशंस के थ्रू चेक होंगी। ये जो एक्सरसाइज है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो जय विजन है, जिसके अंदर ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन आता है, जय विजन, ठीक है, उसके ध्यान में रख के जो है की जा रही है ये एक्सरसाइज।
जो कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को एनहांस करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़े तो सिर्फ न्यूज़ है। चाइना का CR 450 यानी CR 450 बिकम्स वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो चाइना की है C 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रामपुर हौंद और मुधोल हौंद जो इंडियन जो ब्रीड है डॉग्स की, उनको जो है भाई ट्रेन किया जा रहा है किसके द्वारा? BSF की K9 यूनिट के द्वारा। ठीक है, ये दो अगर पूछ लिया जाए कि इंडियन ब्रीड कौन सी है डॉग्स की, इनमें से 4 ऑप्शन दे के पूछ ले तो कहीं पे रामपुर हौंद और मुधौल हौंद दिखे तो आप टिक कर देना भाई टक से। ठीक है, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सी जो एजेंसी है इनको ट्रेन कर रही है, तो BSF, और BSF की कौन सी यूनिट? K9 यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने KL पीस अकॉर्ड जो है साइन कर लिया और इसकी ब्रोकरी, इसकी दलाली की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे भी हो, चाहे बेशक वो फलस्तीन और इजराइल का मामला हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का मामला हो, और अब ये कंबोडिया थाईलैंड के बीच में KL पीस अकॉर्ड इन्होंने साइन करवाया है मलेशिया के अंदर बैठ के। तो कहीं ना कहीं अगले वाला पीस जो नोबेल पीस प्राइज है वो तो ले बैठा भाई यो है। तो ये क्या मामला था कि इनका बॉर्डर डिस्प्यूट था थाईलैंड और कंबोडिया का, इस इनके बीच में समझौता करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। देखते हैं वो कितने दिन चलता है, जितने इजराइल और इसका चला था पता नहीं कितने दिन और किस तरीके से चलता है, ये देखने की बात होगी। ठीक है, जोर साहिब की बात करें तो रिसेंटली न्यूज़ में था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों से अपील की है कि वो दर्शन करें किसके? जोर साहिब के गुरुचरण यात्रा के दौरान, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी? दिल्ली से तख्त श्री पटना साहिब तक जाएगी। अगर बात करें जोर साहिब, ये क्या है? ये फुटवियर्स हैं जो गुरु गोविंद साहब जी के हैं और माता साहिब कौर जी के हैं। ठीक है, और उनको होली रेलिक्स के रूप में रखा गया है संजो के भाई। ठीक है, चलिए शौर्य वैन की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है शौर्य वैन को, जैसलमेर राजस्थान में इसको डिप्लॉय किया गया है। और शौर्य वैन क्या है? एक कैक्टी कम बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन आपको पता है, ये कैक्टी का बात करूं तो कैक्टी एक तरीके से कोई भी जो वाटर स्टोरिंग प्लांट हो, जैसे लेदर टाइप ऑफ मोटी, आप एलोवेरा को बोल सकते हैं जैसे। ठीक है, तो ये ऐसा कैक्टिकम बोटेनिकल गार्डन को शौर्य वैन बोला गया है, और जैसलमेर के थार डेजर्ट के अंदर जो है इसको डिप्लॉय किया गया है भाई। ठीक है, और किसके ओनर के लिए? जो वेल्लोर और सेक्रीफाइस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, उसको ध्यान में रखते हुए। की फीचर क्या है इसके? होस्ट ए लाइट एंड साउंड शो कॉमेमोरेटिंग द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स। मतलब लाइट और साउंड शो जो है होस्ट करेगी ये किसकी याद में? जो ब्रेवरी और जो है इंडियन सोल्जर्स की, उनको कॉमेमोरेट करे। सिचुएटेड अगर देखें तो कहाँ पे? 1971 जो इंडो पाक वार म्यूजियम है, जहाँ पे जो कि हिस्ट्री को लिंक कर पाएगा इजिली और ट्रिब्यूट मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को भाई, जो मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। चलिए, रखचम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम जो है वहाँ रखचम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फ्लोरा की बात करें कि प्लांट्स वगैरह कौन कौन से हैं जो इसके अंदर? रोडोडेंड्रंस किसको बोलते हैं? कि जो एक सीजनल प्लांट भी होते हैं और एक तरीके से कलरफुल जो इनके फ्लावर्स होते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे पिंक रोडोडोंस जो है हिमाचल का स्टेट फ्लावर भी है, और साथ में एक लेदरी लीव्स होते हैं इनके, और ओक ट्रीज हो गया, पाइन ट्रीज हो गए, वैरायटी ऑफ मेडिसिनल हर्ब होगी। ठीक है, ये फ्लोरा है। वहाँ का फोना है, स्नो लिपर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, हिमालयन ब्लैक बियर्स देखने को मिल जाएगा, मस्क डियर देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सारी बर्ड स्पीसीज वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी भाई। प्रोजेक्ट अरुणक न्यूज़ में किस लिए था? मैंने आपको BRO के बारे में बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि लद्दाख के अंदर चल रहा है, काफ़ी 100 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर से लद्दाख की इजीली कनेक्टिविटी होगी और आर्म्ड फोर्सेस को इजीली जो है डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो अरुणक जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है,
और इसका 18वां रेजिंग डे, मतलब 18 साल पहले ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था कि कहाँ पे, नाहरलगन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए। पीएम ए भीम, पीएम ए भीम क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, ये आयुष्मान भारत मिशन का एक इनिशिएटिव है, उसके अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये हाईलाइटेड बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक तरीके से जो पेंडेमिक रेडी हेल्थ केयर सिस्टम को खड़ा करने की जो है कोशिश की जाएगी स्कीम के तहत पे, ताकि इंस्टेंटली कोई भी जो है महामारी वगैरह फैलने की परिस्थिति आ गई तो उसके दौरान हमें पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार दुरुस्त होना चाहिए। जैसे पीछे मतलब कोरोना के टाइम पे हो गया था कि कहीं सिलेंडर नहीं है, कहीं पे बेड नहीं है, कहीं पे सारी मतलब बंदे कम पड़ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको ध्यान में रख के पीएम अभीम को लॉन्च किया जा रहा है भाई। ये इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये एक पैन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसका मेन एम है रिजिलियंट, एसेसिबल और सेल्फ रिलायंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को क्रिएट करना, ठीक है। इसका मेन फोकस है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, डिजीज सर्विलेंस और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी देना, प्राइमरी से टर्सरी लेवल तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो इकाई होती है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और टर्सरी हेल्थ सेंटर और सारे प्राइमरी से लेकर टर्सरी तक की जो सुविधाएं हैं इस स्कीम के अंदर दी जाएगी भाई। ये लॉन्च होगी अक्टूबर 25 में हुई थी, ये 2021 को पीएम साहब ने लॉन्च की थी और आयुष्मान भारत इनिशिएटिव के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंट किसने किया? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ऑब्जेक्टिव मैंने इसके जो है बता दिए हैं कि आईटी इनेबल डिजीज सर्विलेंस चलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दुरुस्त किया जाएगा और नेशनल, रीजन और लोकल लेवल का जो हेल्थ सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 नंबर का है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी भाई। की फीचर इसके क्या है? लगभग 64,000 करोड़ रुपए लगाएंगे 2021 से 26 के बीच में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट हाइब्रिड मॉडल है। ये सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट का मतलब है कि कोई और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का एक अंग है ये, वहाँ से भी इसको पैसा मिल रहा है और अलग से स्पेशली भी जो है सेंटर इसको स्पॉन्सर कर रहा है भाई। सर्विलेंस नेटवर्क की अगर बात की जाए, रियल टाइम आईटी इनेबल्ड नेशनल डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो कि सेंटर, स्टेट और सेंट्रल लैब्स को कोऑर्डिनेट करके रखेगा। इंटीग्रेशन विद नेशनल हेल्थ फ्रेमवर्क, ये क्या है? बिल्ड्स अपॉन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी और नेशनल हेल्थ मिशन जो है और आयुष्मान भारत स्कीम, इनको यूनिफाई कर दिया गया है एक हेल्थ केयर मॉडल बनाने के लिए। फोकस एरिया रखा जाएगा रूरल अर्बन हेल्थ सेंटर को और रिसर्च की जाएगी इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर और कम्युनिटी हेल्थ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे ताकि और भी ज़्यादा जो है हेल्थ सेंटर खुले, ठीक है, और एक तरीके से इजीली एक्सेसिबल जो है फैसिलिटीज़ दी जाएं सभी रूरल और अर्बन एरिया में बस रहे लोगों को। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि कोई भी पेंडेमिक आ गया तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार होंगे और हेल्थ केयर एक्सेस इजीली होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होगा, अच्छा होगा, सारी फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वहाँ पे होंगी तो जो इलाज है वो सस्ता, इम्पैक्टिव और अच्छा होगा। हमारे लोगों को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, आज के मुख्य समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फीडबैक देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपके फीडबैक के लिए रेडी हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है हमें तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका हर फीडबैक हम सीरियसली लें और उसके अनुरूप जो है काम करें। अगर आपका कोई डाउट है, कोई पढ़ाई के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या आ रही है तो नीचे हमारा इस पट्टी के ऊपर व्हाट्सएप जो नंबर चल रहा है, आप हमें डीएम करके हमसे जो है आपकी मुसीबत साझा कर सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके दुख की घड़ी में, आपके संकट की घड़ी में आपके अपने बन के जो है आपका साथ निभा पाएँ।
और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भी पूरा कर्तव्य बनता है कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, गिव एंड टेक वाली बात है। और इसी तरह लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई न्यूज़ लेकर के।